गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डेड क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप एक बार फिर यह दिया बुझे नहीं नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके बाद मैं भावार्थ आप लोगों को लिख के भेज दूंगा, जिसको आप लोग लिख लेंगे। परीक्षा में सेकेंड टर्म में यह दिया बुझे नहीं का भावार्थ आएगा और झांसी की रानी नामक कविता याद करना होगा और यह दिया बुझे नहीं का भावार्थ आएगा। तो भावार्थ समझने से पहले श्री गोपाल सिंह नेपाली जी द्वारा विरचित इस कविता में कुछ कठिन शब्दार्थ है, हम उसको एक बार पुनः देख ले रहे हैं। उसके बाद हम इस पाठ का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। द्वार मतलब दरवाजा, निश्चित मतलब निश्चित रात्रि, विहान मतलब प्रातः, दिया मतलब दीपक, अतीत मतलब बीता हुआ, पुनीत मतलब पवित्र, कछार मतलब नदी के किनारे के नीचे की भूमि तलहटी, वितान मतलब फैलाव, वितान मतलब तंबू भी होता है, तंबू तंबू टेंट जिसको बोलते हैं, ढुकूल मतलब वस्त्र, यातना मतलब कष्ट। तो ये जो कविता है आपकी, यह दिया बुझे नहीं, यह दिया बुझे नहीं नामक जो ये कविता है, इस कविता में जिस दिए का वर्णन किया गया है वो हमारे मन के अंदर की आंतरिक दीपक है। जैसे आज़ादी का समय था तो सब लोगों ने अपने मन में, स्वतंत्रता का युद्ध चल रहा था, तो सब लोगों ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि हम लोग ये प्रण करते हैं, अपने मन में एक दीपक जलाते हैं कि जब तक हम पराधीनता से मुक्ति नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। तो इसी भावना से प्रेरित होकर के गोपाल सिंह नेपाली जी ने इस कविता को लिखा है। घोर अंधकार हो चल रही बेयार हो, कवि कहता है कि घोर अंधकार हो, चारों तरफ घोर अंधकार हो, अंधेरा हो और चल रही बयार हो और हवा जो है वो चल रही हो। आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, आज प्रत्येक द्वार द्वार पर यह स्वतंत्रता रूपी दीपक जो है वह बुझे नहीं। यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है, यह निशीथ मतलब यह रात्रि का दिया ला रहा विहान है, मतलब एक नया प्रातः लाएगा। ये रात्रि में जलने वाला दीपक अगले दिन एक नया सवेरा लाएगा। शक्ति का दिया हुआ यह जो दीपक है वो शक्ति का दिया हुआ है, शक्ति को दिया हुआ है, यह शक्ति को दिया हुआ है। भक्ति से दिया हुआ यह भक्ति से दिया हुआ है, यह स्वतंत्रता दिया, यह स्वतंत्रता का दीपक। रुक रही न नाव हो, कवि कह रहा है कि नाव रुक ना रही हो क्योंकि जोर का बहाव हो, नाव रुक नहीं रही हो, जोर का बहाव हो। आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं, आज गंगाधार मतलब आज गंगा की धार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है, कवि कहता है कि यह स्वदेश अपने देश का स्वतंत्रता प्राप्ति करने का जो दीपक है वह हमारे प्राण के समान है, वह हमारे प्राण के समान है। यह अतीत कल्पना, यह क्या है? अतीत बीते हुए समय की कल्पना है। यह विनीत प्रार्थना, यह विनम्र प्रार्थना है।
यह पुनीत भावना, यह पवित्र भावना है, यह अनंत साधना, यह ऐसी साधना है जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसी तपस्या है जिसका कोई अंत नहीं है। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि कांति हो। कवि कहता है चाहे शांति हो, चाहे अशांति हो, चाहे युद्ध हो, चाहे संधि हो, मित्रता हो, चाहे क्रांति हो, तीर पर कछार पर, तीर मतलब नदी का बैंक, नदी का किनारा, जिसको कूल बोलते हैं, कूल कूल भी बोलते हैं। नदी तीर पर कछार पर, नदी के तीर पर, किनारे पर या कछार पर। कछार क्या होता है? जो नदी जब जाती है तो किनारे की भूमि को काटते हुए या अपने मिट्टी से पाटते हुए जाती है, तो नदी के जो किनारे की भूमि होती है, जिसको जैसे जहाँ पर ऐसे नीचे होते हैं हम समतल से, और जो तलहटी उसकी होती है उसको कछार कहते हैं। तो तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं। कवि कहता है कि तीर और कछार पर, नदी के किनारे पर भी यह दिया बुझे नहीं। देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। कवि कहता है कि देश पर और समाज पर यह ज्योति का फैलाव है, वितान है, यह प्रकाश का तंबू है, फैलाव है। देश पर और समाज पर यह प्रकाश का फैलाव है। फिर आगे क्या कहता है? तीन चार फूल हैं, आस पास धूल है। कवि कहता है कि तीन चार फूल हैं, आस पास धूल है, बांस है बबूल है, बांस है और बबूल है, घास के दुकूल हैं और घास के वस्त्र हैं। वायु भी हिलोरे दे, वायु भी हिलोरे दे रही है, फूंक दे चकोर दे, फूंक दे रही है और चकोर दे रही है। चकोर एक पक्षी का नाम है। तो फूंक दे रही है और चकोर दे रही है। कब्र पर मजार पर, कवि कहता है कि यह स्वतंत्रता रूपी दीपक कब्र पर, कब्र मतलब जहाँ मुस्लिम किसी व्यक्ति को दफन किया जाता है उसको कब्र कहते हैं। कब्र पर मजार मतलब किसी मुस्लिम देवता का कब्र, मतलब जहाँ पर पूजा लोग करते हैं, मस्जिद बनाकर, उसको मजार कहते हैं। तो कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं। कवि कहता है कि कब्र पर और मजार पर यह दिया बुझे नहीं। यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है। यह किसी शहीद का, किसी देशभक्त शहीद का पुण्य प्राणदान है, पवित्र प्राणदान है। झूम झूम बदलियाँ, कवि कहता है कि झूम झूम कर बदलियाँ घिरी हों, चूम चूम बिजलियाँ, और बिजलियाँ चूम चूम कर चमक रही हैं। आधियाँ उठ रही, और आधी जो है उठ रही है, वो आधियाँ उठ रही, हलचलें मचा रही। आधियाँ उठ रही और हलचल मचा रही, आधियाँ उठ रही और हलचल मचा रही। लड़ रहा स्वदेश हो, अपना देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए युद्ध कर रहा हो। यातना विशेष हो, युद्ध में विशेष प्रकार की यातनाएं प्राप्त हो रही हों, विशेष प्रकार के कष्ट प्राप्त हो रहे होंगे, लोगों को यातनाएं मिल रही हों, कष्ट मिल रहे हों। क्षुद्र हार जीत पर, क्षुद्र मतलब छोटी, या हार जीत पर, या तो हम छोटी हार प्राप्त करें या छोटी जीत प्राप्त करें, तब भी क्या हो, यह स्वतंत्रता रूपी जो दीपक हमने जलाया है वो जलता रहे तब तक जब तक हम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता को प्राप्त ना कर लें। तो इस पाठ में देखिए आप लोग, श्री गोपाल सिंह नेपाली जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से एक दीपक के माध्यम से स्वतंत्रता की
ज्योति को जलाने का प्रयास किया है। तो आप लोग सबसे पहले इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों को ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के उपरांत कविता का मौन वाचन करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसके बाद पुनः इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। अब आइए थोड़ा इसका प्रश्न उत्तर देख लें। इसका भावार्थ तो मैं आपको लिख के भेजूंगा। स्वतंत्रता का दीपक कैसा है? तो स्वतंत्रता का दीपक शक्ति का दिया हुआ है, शक्ति को दिया हुआ है और ये भक्ति का दीपक है। स्वतंत्रता के दियों को ज्योति का वितान क्यों कहा गया है? तो स्वतंत्रता के दियों को ज्योति का वितान इसलिए कहा गया है क्योंकि यह युद्ध संधि क्रांति में तीर पर, कछार पर, देश पर, समाज पर, सब जगह जलता रहता है। युद्ध संधि क्रांति सब में ये जलता रहता है, कभी बुझता नहीं है। गंगा की धार कैसी है? गंगा की धार जो है गंगा की धार जो है जोर से बहती है और उसमें वेग रहता है। गंगा की धार जोर से आती है। शहीद का पूर्ण प्राणदान कैसा है? तो शहीद का पूर्ण प्राणदान दीपक की तरह है जो कब्र पर मजार पर जलता रहता है। जैसे अमर ज्योति जलती रहती है, तो वो ज्योति जो है किसी शहीद का पवित्र प्राणदान है, उसी को प्रदर्शित करती है। क्षुद्र हार जीत से कवि का क्या तात्पर्य है? तो क्षुद्र हार जीत से कवि का तात्पर्य अपने देश में ही लोग लड़ रहे हों, आपस में युद्ध कर रहे हो, गृह युद्ध चल रहा हो, कोई जीत रहा हो, कोई हार रहा हो, तो इसी को क्षुद्र हार जीत कहते हैं। दूसरा इसका अर्थ ये निकलता है कि अंग्रेजों से युद्ध, स्वतंत्रता प्राप्ति का युद्ध चल रहा हो, उसमें हमें छोटी हार प्राप्त हो रही हो या छोटी जीत प्राप्त हो रही हो, वही क्षुद्र हार जीत है। क्षुद्र मतलब छोटा हार जीत। अब इसके बाद हम इसका देखिए, उदाहरण के अनुसार स्व उपसर्ग लगाकर शब्द लिखिए। तो स्वतंत्रता, फिर हो जाएगा स्वदेश, स्वरूप, फिर स्वभाव, स्वार्थ। तो इस तरह से द्वारे, फिर नामे, फूल, फूलों, शहीदों, आंधियां। उदाहरण के अनुसार कार प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए। अंधकार, सत्कार, चित्रकार, रचनाकार, कलाकार। अब इसका मौखिक उत्तर भी थोड़ा आप देख लीजिए। म्यांमार देश को यांगून, पुराना नाम रंगून, शहर में किस मुगल बादशाह की मजार है? तो रंगून में बहादुर शाह जफर को जब काला पानी भेजा गया था, तो बहादुर शाह जफर की मजार है। उस पर लिखा है मजार पर कि जफर इतना बदनसीब था कि उसको अपने वतन की मिट्टी भी नहीं मिली। और एक शेर लिखा हुआ है। तो बहादुर शाह जफर जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने जिसको शासक नियुक्त किया था अंग्रेज़ों से युद्ध के बाद, तो बहादुर शाह जफर की जो कब्र है वो रंगून, म्यांमार में। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म लाहौर, पंजाब में हुआ था। उनका गांव है बंगा, जिला लायलपुर, पंजाब
अब पाकिस्तान में है। तो वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले पहले देशभक्त का नाम बताइए। तो 1857 में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, लेकिन ये प्रामाणिक नहीं है, उसके पहले भी किसी को मारा गया होगा, लेकिन मंगल पांडे ही यहाँ पे लिखा गया है। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से आप लोग इस पाठ का एक बार फिर अध्ययन कर लेंगे। अगले दिन मैं शब्दार्थ, भावार्थ और मौखिक प्रश्न भेज दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।